हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं BACB यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी में चैप्टर 19 है ना। और उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का क्या नाम था, तो चैप्टर का नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। और ये रहे हमारे ठाकुर जी नहीं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बच्चे लोग, अब आ गया है प्रश्न अभ्यास है ना। और हम लोग क्या करेंगे, पार्ट से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है ना, मतलब कि पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चे लोग, अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास है ना। और पार्ट से में पहला प्रश्न क्या बोलता है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं, है ना। जो कर्पूरी ठाकुर है वो अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो क्या उत्तर है, तो उसका उत्तर है कि संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी है ना, जो कर्पूरी जो हैं पढ़ लिख कर हमें गरीबी से निजात दिलाएंगे, मतलब कि गरीबी दूर करेंगे, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा, मतलब कि किसी को कैद होता ना, उसी को बोलते हैं जकड़ा देखा, जो उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी। अब चलिए आगे है उत्तर देखते हैं क्या कहा था। तो जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब कि इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर बच्चों ये रहा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलो देखते हैं। लो जी, तो अब हम आ गए हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो क्या बोलता है कि प्रश्न 2 में मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। किसको, ये कर्पूरी ठाकुर जी को है ना। तो इसका क्या उत्तर होगा, तो इसका उत्तर है कि मैट्रिक पास कर, क्या कि मैट्रिक पास कर उच्च शिक्षा के लिए वे दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाएँ, है ना। कहाँ पर पाएँ, तो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाएँ, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50 से 60 किलोमीटर, कितना 50 से 60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना और आना पड़ता था। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। एक बात है दोस्तों कि जो ये जो प्रश्न है इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपके जो 5 नंबर का जो प्रश्न रहेगा तो 5 के 5 आपका मिल जाएगा। ज़्यादा याद करने से आप लोग को भी दिक्कत होगा, इसलिए हम शॉर्ट में ही लिखे हैं। तो चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न क्या है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था, मतलब कि उनको खुशी होती थी, है ना। तो क्या है इसका उत्तर कि कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, डफली बजाने तथा पीड़ितों की सेवा, है ना, क्या पीड़ितों की सेवा करने में आनंद मिलता था। मतलब कि उनको क्या मिलती थी, आनंद मतलब हो गया खुशी, है ना। आनंद मतलब हो गया खुशी, इसको बोलते हैं खुशी। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब चलो देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चे लोग, प्रश्न नंबर 4 में बोलता है कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया, मतलब कि कौन सा वो डिसीजन लिए। तो इसका उत्तर है कि जब
1952 में जब विधायक बने थे, कौन? कर्पूरी जी, है ना। तो क्या बोलता है कि 1952 में जब विधायक बने थे तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देखकर सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। जो वहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ था, है ना, जो कि नीचे से ऊपर ले जाता है, वो सिर्फ किसके लिए था? ओनली फॉर ऑफिसर के लिए था। तो वे क्या किए कि आम लोगों के लिए भी लिफ्ट की सुविधा वो करवा दिए हैं। देखो कितने बढ़िया थे हमारे कर्पूरी जी, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों एक और बात, हम ये वीडियो देख रहे हैं इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से, है ना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस क्वेश्चन आंसर का, है ना, क्वेश्चन आंसर का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट आप ज़रूर करें, हम उसको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है, मतलब कि दे देंगे। तो चलो बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पार्ट से आगे है, ठीक है। और प्रश्न 1 में बोलता है क्या कि अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना होगा, क्योंकि आप खुद ही पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हम भी पढ़ते हैं, हमको खुद पढ़ना पड़ता है, उसी तरह आप भी खुद ही पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो इसमें भी 2 नंबर प्रश्न किया है कि आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यथा मतलब कॉमिक्स पढ़ना हो, खेलना हो, छोटे भाई की देखरेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि। आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों? इसको है तो आपको क्या करना होगा, ये आपको खुद ही करना होगा। एग्ज़ाम में लेकिन ये ज़रूर पूछेगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर पूछ देगा, तब आप क्या कीजिएगा, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप बना के रखिए, ठीक है। अब देखो कि आगे क्या है। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या लिखा है कि व्याकरण है, ठीक है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये बहुत सारा कि भाषा की स्थिरता, भाइयों की गंभीरता, चुस्ती, शैली के लिए मतलब दिया हुआ है दोस्तों। इससे पढ़कर हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जिस यहाँ लिखा है कि विस्तृत विचारों या भावों थोड़े शब्दों में अनेक शब्दों के एक शब्द बदल की जानकारी विस्तृत की जा सकती है। अब चलिए हम दिखाते हैं, जूम करते हैं अपने सिस्टम को। चलो तो जूम कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो जैसे है ना, जैसे में क्या बोलता है, जैसे में जो दीन के बंधु हो तो वे क्या कहलाएंगे, दीन बंधु। फिर ख में क्या बोलता है, विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला तो विचारक। फिर ग में है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला, तो क्या हो जाएगा, समाज सुधारक। बिना शुल्क का मतलब कि निःशुल्क। आगे भी है, जैसे कि देखो दूसरा में है राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। विद्या का आलय, विद्यालय। रसोई के लिए घर तो रसोई घर। तो इसी तरह बहुत सारा प्रश्न है, इसी तरह ये बनेगा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। एक और बात है दोस्तों कि जो भी न्यू बुक आया है उसमें ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो पुराना बुक है ना, जो भी पुराना जो किताब है, पुराने बुक में ये दिया हुआ है, तो हो सके एग्ज़ाम में आपका ये पूछ सकता है, तो इसीलिए हम आपको ये करवा दिए हैं। तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा कि क्या है। जैसे कि है जनों के नायक क्या है, जन नायक। भूमि का सुधार, भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। और क्या बोलता है कि शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देश से चोर, देश चोर। और लोगों के नायक, लोक नायक।
तो ये सब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलो देखते हैं आगे। तो अब आगे भाई क्या आ गया है, तो गतिविधि है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गतिविधि है वे आपको स्वयं करना होता है। जैसे क्वेश्चन में पढ़ देते हैं कि चारवाही मतलब रोपनी के दौरान आपके क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों में से कोई ये गीत गाइए। तो जो आप गीत गाएंगे वो इस पर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है, तो वो आप स्वयं देख लीजिएगा। ओहो, तो अब हो गया है इस चैप्टर का बच्चे लोग द एंड। और पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। और हम लोग वीडियो किस पे देख रहे थे, इसी टू स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो अब हम लोग मिलेंगे बच्चे लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।